हल्दी और हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बंगाणी। मैं आ गई हूँ अपने एक और ब्लॉग के साथ। मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। तो ये सुबह सुबह का मौसम है बहुत ही सुहावना, और रोज़ की तरह आज मैंने आटा गूंद लिया है सबसे पहले, क्योंकि जो हमारे चौकीदार है वो चौकीदारी में जाते हैं तो सुबह उनके लिए रोटी बनानी होती है। तो मैंने फटाफट से गूंद लिया है ये आटा, और इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख लूँगी 10 से 15 मिनट, क्योंकि अभी उनके जाने में टाइम है। और साथ में बना लेती हूँ मैं चाय। और आटा मैंने पहले ही गूंदा था तो इसलिए अभी थोड़ा उसको मैं और हाथ से मसल लूँगी अच्छे से, और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और अभी मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाऊँगी, हम थोड़ा रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं तो सबसे पहले फिर मैं उनके लिए बना के फिर अपना झाड़ू कर लेती हूँ सारे घर में। और साफ़ सफाई मेरी ऑलमोस्ट कल हो ही गई थी, थोड़ा बस झाड़ू करने के लिए रह गया था बरामदे के नीचे की साइड, तो बस मैं वो भी अभी कर लूँगी। बाकी सब कुछ मेरा सेट है, ज़्यादा मुझे मशक्क़त करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आज मेले का दिन है और भैया भी रात को आए, काफ़ी लेट आए थे, लगभग 3-1 बजे। तो मैं जाती हूँ पानी देने के लिए, और उसके बाद मेरी खुद की बारी आती है। और थायराइड की दवाई तो मैंने कब का छोड़ दी है, आप सबको पता है। तो उसके बाद ये मुझे हमारे गाँव में ना, जैसे कभी बच्चा होता है ना किसी का, तो 5वें दिन ना वो गौमूत्र छिड़काव करते हैं, तो वो सब के लिए फिर उसके बाद सब अपने घरों में पूजा कर सकते हैं, जितने भी मतलब हम एक ख़ानदान के लोग हैं। और हम अपनी बंगाली बोली में बोलते हैं इसको पंचरोड़ा। अब मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा नमक और शहद, खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक दवाई है। हल्दी और नमक ना, एक बार ठीक है। उसके बाद मैंने खाना बनाया, और अभी तक मैंने बाल भी बस ऐसे ढाटू बांध दिया है, बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं लगा। अब बनाया खाना, और हमारे जो चौकीदार हैं वो भी आ गए हैं, और सब ने हमने खाना खाया। और उसके बाद कर रहे हैं हम शाम की तैयारी, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं। तो माता जी आटा गूंद रहे हैं, और हम पूरी बनाने के लिए जब आटा गूंदते हैं तो उसको लस्सी के साथ मिला के गूंदते हैं ताकि वो शाम के लिए फूल जाए। और उसके बाद मैंने अपनी किचन की साफ़ सफाई की, और माता जी भी नहा गई थी, क्योंकि लगभग 2:30-3 बजे के लिए मेला स्टार्ट हो जाता है। और मेला स्टार्ट हुआ और मम्मी भी तैयार हो गए थे, तो मैं तो पार गई नहीं, क्योंकि अभी रात के खाने की तैयारी करनी थी। और काफ़ी लोग थे बाहर, मतलब ज़्यादा भी नहीं है भीड़ भाड़, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। और ये देखो माता जी भी तैयार हो रही हैं हमारा ये जो मेला होता है ये 2 दिन का होता है। तो माता जी तो जा चुकी हैं, मैं भी थोड़ा यहीं से मेले के मज़े लूँगी। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और ये मेरा लुक है तैयार होने के बाद। ज़्यादा मेकअप वेकअप मुझे नहीं आता है, थोड़ा सा नॉर्मल काजल लगा लेती हूँ, और लिपस्टिक और बिंदी मांग तो हमारा रेगुलर है। उसके बाद भैया आए, भैया ने खाना नहीं खाया था, मेरे मायके वाले भैया। तो फिर उसके बाद मैंने की रात के खाने की तैयारी। माता जी गई हैं मेला देखने, और देख रहे हो भर भर के। अभी तो मैंने प्याज लहसुन खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, उस वक्त मैं खा रही थी, और पता नहीं क्यों मन किया तो छोड़ दिया, ऐसा किसी ने मुझे बोला नहीं है छोड़ने के लिए। और मेरी मम्मी लोग भी आ गए थे, और मेरी सास आ गए थे 2, और मतलब मेरे हस्बैंड की जो चाची हैं, मेरी चाची सास, और खाना साथ में दे रही थी मैं, मेहमान आते जा रहे थे, और मतलब अपना काम भी चल रहा था साथ साथ। ये मंजीत रावत के फ्रेंड्स हैं, और मंजीत रावत पहले तो आए नहीं, पहले इनका बिल्कुल मन नहीं था आने का। फिर 10-11 बजे तो मुझे बताया नहीं इन्होंने कि मैं आ रहा हूँ, और ये इनके हाथ धोने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर इन्होंने भी खाना खाया, और मतलब बहुत अच्छा सा लगता है मुझे, बहुत सारे लोग और मेहमान ये सब ना, तो हमारा कल्चर है ये। और ये दूसरे दिन सुबह की आपको मैं फुटेज दिखा रही हूँ, ये दूसरे दिन का मेला है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं नहा गई थी, और ये जो मेरा देवर है छोटा सा, ये मेरे लिए सेवैयाँ बना रहा था, क्योंकि मैंने रात को लगभग 5-6 बजे कुछ खा लिया था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। और फिर दिन में सारा काम निपटाने के बाद फिर से मेरी मम्मी लोग भी वापस आ गए थे। मम्मी सुबह गई, गाय वाय पिला के वापस आई 2:30-1 बजे लगभग, और मैंने अपने कपड़ों में प्रेस की, और मेरी सास के कपड़ों में मैंने ऑलरेडी प्रेस कर दी थी, वो चले गए हैं नहाने। और अब ये मेरी बुआ हैं, इनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है। तो लोग ठीक है, मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है।
ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले बहुत होता था कि सब बच्चे गाँवों में ही पढ़ते थे, हम खुद 5th-6 तक घर में ही पढ़े हैं, तो खूब भीड़ होती थी। और उसके बाद हम भी पता नहीं, अभी शादी के बाद ही ऐसा हुआ है कि मैं रेगुलर मेले अटेंड करती हूँ, बाकी कहाँ कर पाते थे। हमें पापा मतलब होता नहीं है, अरे पढ़ाई करो, क्या करोगे घर में, मेला 1 दिन का है, देहरादून से मेले के ले आओगे, ये सब चीज़ें। पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो हमारा कल्चर है, हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बाहर वालों को क्या मतलब है हमसे, है ना। तो ये लग रही है हारुल। और आज जो होता है वो बीशू का मेला होता है हमारे यहाँ। मेले के दूसरे दिन एक जो बीशू होता है वो अप्रैल में होता है, वो भूटान में होता है। वहाँ हमारा जो फवासी महाराज का थान है वहाँ पर। Yeah.
इसी तरह नाचते गाते खाते पीते हंसते खेलते ये हमारा सावन का मेला ख़त्म हो चुका है। अब आएगा नेक्स्ट ईयर। और चलिए आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और ब्लॉग में। अभी तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग जो रक्षाबंधन का है वो जल्द ही आपके साथ आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।